टिकट मैंने लिया है वो तरीके लब्बैक पाकिस्तान से लिया है। और ये एक ऐसी जमात है जिससे जो दीन की बात भी करती है, दुनिया की बात करती है। इस तहरीक लब्बैक की कौन सी आपको एक ख़ास बात दिखाई दी जो आपने कहा नहीं मुझे इस साइड पे जाना चाहिए? अच्छा, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो जमात है इसको कहा जाता है कि ये मौलवियों की जमात है। इसमें जो है सारे मौलवी हैं। जी जी। तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? आपके सामने बैठा हूँ, मैं मौलवी हूँ। सही। अक्सर लोगों के जहन में ये चीज़ आती है कि आपको 12 साल की सज़ा सुना दी गई, आपको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? आने का मकसद ये है, खाना नहीं है। सही। हम खाते माते नहीं, 1 रुपया में किसी का ना खाते हैं ना किसी को खाने देते। मैं नाम लेना नहीं चाहता जो भी शख्स है वो, क्योंकि मैं उसको नापसंद करता हूँ। जी, तो आप तमाम देखने वालों को खुश आमदीद ब्लैक एंड वाइट में। और आज हमारे साथ जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो है वो साबका क्रिकेटर खालिद लतीफ़ साहब जो है वो मौजूद हैं। सबसे पहले कैसी तबीयत है आपकी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं आपको ये क्लियर करूँ कि मैं साबका नहीं हूँ। हर कोई कह रहा है साबका। असल में मैं 1 साल से थोड़ा सा मेरी तबीयत की वजह से मैं फ़िटनेस नहीं कर पाया। तो मैं अभी तक जो है वो इस साल डोमेस्टिक खेलनी थी मुझे। तो जब कालिम ट्रॉफ़ी शुरू हुई तो मुझे टाइफाइड बिगड़ गया। तो वो मुझे 1.5-2-2.5 महीने ले गया, इतने में सीज़न ख़त्म हो गया। तो वो साबका सबको लग रहा है, ऐसा है नहीं। मैं इस वक्त करंट हूँ, अभी मैं दोबारा खेलूँगा इंशाअल्लाह ताला। चलें, अभी क्लियर हो गया कि खालिद लतीफ़ साहब जो है वो साबिक क्रिकेटर नहीं है, बल्कि ये जो है अभी भी जो है वो खेलते हैं। और इंशाअल्लाह हमारी ख्वाहिश है कि आप जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की भी जो है वो नुमाइंदगी करें। सबसे पहला सवाल आपसे, एक तो आपकी वजह शोहरत क्रिकेट भी है, बिल्कुल, और इससे ज़्यादा वजह शोहरत आपकी जो है एक और चीज़ भी है। हॉलैंड के अंदर, नीदरलैंड के अंदर जो है वो वहाँ की एक अदालत ने आपको 12 साल की जो है वो सज़ा सुनाई। जी बिल्कुल। तो ये क्या माजरा था? अपनी ज़ुबानी जो है वो देखने वालों को बताइए। वैसे तो सबको पता ही है कि क्या माजरा था। तो मैं नाम लेना नहीं चाहता जो भी शख्स है वो, क्योंकि मैं उसको नापसंद करता हूँ। क्योंकि जो हमारे बड़ों की इज़्ज़त ना करे, जो हमारे बड़ों पे गलत किस्म का एक काम करने की कोशिश करे, तो ये ईमान का एक दर्जा होता है कि हमें उसको किसी भी तरह रोकने की ज़रूरत होती है। मैंने वही किया, मैंने रोका उसको। अब उनको ये बात बुरी लग गई, आप गलत काम भी खुद करें, बुरा भी खुद मनाएं, उसके बाद हमें सज़ा भी आप दे दें। सही। तो ऐसी चीज़ें जो है वो एक पढ़े लिखे माशरे में और एक जमहूरी माशरे में नहीं होती। जबकि बात है कि मैंने एक चीज़ वो एक गलत काम करने जा रहा था, तो मैंने उसको रोकने के लिए किया और मैंने सही किया, मैंने कुछ गलत नहीं किया। फिर वो काम रोक दिया उसने, लेकिन वो वहाँ पर रुका नहीं, उसने उस काम को कंटिन्यू रखा और उसने केस चलाया और उस पर फिर वो सज़ा हो गई और 12 साल की सज़ा सुना दी गई। एक तरफा एक केस था और कहा गया जी हमने बात की, कोई बात नहीं है, कोई लेटर नहीं है, नहीं तो हम जवाब देते, हम ज़रूर जवाब देते हैं उसको। अच्छा, अक्सर लोगों के जहन में ये चीज़ आती है कि आपको 12 साल की सज़ा सुना दी गई, आपको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? बात है कि अरेस्ट क्यों कर ले? मैंने कोई गलत काम किया? कुछ गलत काम नहीं किया, उसने गलत काम किया। आप इसको रोकने के बजाय अगर मुझे आप ऐसा सोचते हैं तो आप अपनी सोच को देखें, आपकी सोच की तरह। अच्छा, हम थोड़ा क्रिकेट की तरफ आ जाते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के दौरे में है, तो क्या देख रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम का फ्यूचर क्या दिखाई दे रहा है आपको? इतनी नाकामियाँ का सामना करना पड़ रहा है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, आप तो देख ही रहे होंगे। मैं जब क्रिकेट खेलता था तब भी नहीं देखता था। मैं अभी फॉलो नहीं कर रहा, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। अच्छा, अभी आम जाए, अभी मुझे नहीं पता। और अगर टीम हार रही है तो कोई मामला है तो डेफिनेटली बोर्ड के लोग हैं वो उसको देख रहे होंगे। सही। और अच्छा, अपने खामियों में जो है ना वो उनको जो खामियाँ उनको पूर करने की कोशिश ज़रूर कर रहे होंगे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ऐसी जगह है जहाँ बाउंसी ट्रैक्स होते हैं, बिल्कुल, और ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन ज़रा डिफरेंट होती है, तो वहाँ तो फिर पाकिस्तान की टीम को नहीं, पूरी दुनिया की टीमों को प्रॉब्लम होती है। अच्छा, बाबर आजम पे हम अगर थोड़ी सी बात करें, बाबर आजम जब कैप्टन थे जी, ठीक है, उस वक्त वो अच्छा खेल रहे थे, या जब वो कैप्टन नहीं थे उस वक्त वो अच्छा खेल रहे थे? यानी बाबर आजम एज अ कैप्टन अच्छा खेल सकते या एज अ जस्ट प्लेयर? बाबर आजम वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, चाहे वो कैप्टन हो या ना हो, जो उसकी क्लास है वो शो करता है।
दुनिया का नंबर 1 प्लेयर है, ज़बरदस्त बैटिंग करता है। पाकिस्तान ने आज तक कितने ज़बरदस्त बैट्समैन, बड़े बड़े बैट्समैन गुजरे, लेकिन एक प्रेशर है। ऐसा बैट्समैन पाकिस्तान ने इतनी खूबसूरत बैटिंग करता हो, इतनी टाइमिंग्स हो और इतने दिलकश स्ट्रोक खेलता हो, और पाकिस्तान ने कभी नहीं प्रोड्यूस किया। तो इसको बाबर आजम को सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उसको लेट डाउन किया जाए। लेकिन एक प्रेशर होता है, एक कैप्टन पर पूरी टीम का प्रेशर होता है, तो ज़ाहिर है माइंड जो है वो डाइवर्ट कहीं ना कहीं हो जाता है। देखिए, बाबर आजम को एकदम से आगे पाकिस्तान टीम का कैप्टन तो नहीं बन गया। पीछे अंडर अपने क्लब का कैप्टन होगा, अंडर 19 का कैप्टन रहा, फिर अपनी डोमेस्टिक टीम का कैप्टन रहा। कैप्टन जब कैप्टन बनता है ना जो पाकिस्तान टीम का, उसकी पूरी पीछे से भी देखी जाती है कि कितनी जगह कैप्टनसी करता हुआ है। तो मैं नहीं समझता ऐसे कुछ है, परफॉर्मेंस के बेस के ऊपर जो है ना वो ये सब चीज़ें होती हैं। एक उड़ती उड़ती खबर आई है, बल्कि उड़ती उड़ती क्या, आपके कागजात नामजदगी भी जो है वो माशाल्लाह से मंजूर हो गए। बिल्कुल हो गए, आपने सियासत में कदम रख रख दिया। इमरान खान के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के आप दूसरे खिलाड़ी हैं जिन्होंने सियासत में कदम रखा है, तो क्या आप भी वज़ीर-ए-आज़म बनने के ख्वाब देख रहे हैं? मुझे तो नहीं पता कि मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि मैं दूसरा खिलाड़ी या किसी और ने भी रखे या दिए होंगे, तो बज़ाहिर जैसे लगता है तो मैं ही दूसरा खिलाड़ी हूँ। लेकिन बात ये देखें, निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए हर बार जितनी जमातें सब बात करती हैं, मैं मनीर के हल्के से PS 89 से खड़ा हुआ हूँ और मैं वहीं रहता हूँ, वहाँ घूमता फिरता हूँ। वहाँ मैंने देखा, और आज से नहीं, जब से मैंने होश संभाला देखता आया हूँ। MNAs पहले भी होंगे, पहले भी जब से पाकिस्तान बना है ये पार्टियाँ हैं, वहाँ के MP हैं, MNA हैं, जो 70 सालों से जाए। तो जो वहाँ का हाल है उसको देखते हुए फिर मेरा जो टिकट मैंने लिया है वो तरीके लब्बैक पाकिस्तान से लिया है। और ये एक ऐसी जमात है जिससे जो दीन की बात भी करती है, दुनिया की बात करती है। कहीं पर भी किसी जगह भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस तरह आप आजकल मामला देख रहे हैं, क्या फ़ौज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात हो जाए या किसी के खिलाफ, ऐसी कभी कोई बात नहीं हुई। हक़ के ऊपर खड़े होते हैं, हक़ की बात करते हैं, दीन के नफास की बात करते हैं। ये बात हर कोई करता है, लेकिन अमली उसको हजामा नहीं पहनाया जाता। तो मैं समझता हूँ कि एक ऐसी जमात है, अगर ये इक़्तिदार पे आए तो हर चीज़ बदलेगी और बदलनी चाहिए भी। और जहाँ तक वज़ीर-ए-आज़म का सवाल है कि मैं बनना चाहता मैं नहीं बनना चाहता, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। कोई भी शख्स हो, कोई भी हो, पाकिस्तान में बेहतरी आनी चाहिए, गुर्बत ख़त्म होनी चाहिए। रोड बना के आपको ब्लैकमेल नहीं करना चाहिए। ढक्कन रख दिए फिर तोड़वा दिया, और रोड भी बनाया तो ऐसा बनाया 2 महीने में टूट जाए, ऐसा नहीं है। मैं आपको लेकर चलता हूँ जो 1 सदी से ऊपर हो गए, मैं उन रोडों को देखा हुआ है। आज भी आप जाएंगे तो देखेंगे वो इतने ही मजबूत हैं, सदियाँ गुजरने के बाद भी वो रोड वहीं मौजूद है, सिर्फ उनके ऊपर से वो टारकोल हटा है। सही। तो हम क्यों नहीं बना सकते? बना सकते हैं। नहीं। तो इसी वजह से कदम आगे बढ़ा है कि काम हो, फ्लाई होते हैं। और जिस जमात के साथ मैं अटैच हूँ, बड़ी ज़बरदस्त जमात है, एक नज़रिया है। सही। और उसको मैं समझता हूँ कि सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी मेरे लिए भी, कि अगर अल्लाह ने मौका दिया तो ज़रूर काम करके दिखाएंगे, चेंज ला के दिखाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, मेरा एक सवाल ये भी था आपसे कि आपने सिर्फ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को ही क्यों सेलेक्ट किया, जहां और दूसरी जमातें हैं जो कि पिछली हुकूमतों में भी रह चुकी हैं, तो आपने जिस तहरीक लब्बैक की कौन सी आपको एक ख़ास बात दिखाई दी जो आपने कहा नहीं मुझे इस साइड पे जाना चाहिए? देखिए, बहुत सारी ख़ास बातें हैं कि नहीं है। एक तो दीनी जमात है, दीन के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, सही रास्ते पे चलते हैं, गलत बात के साथ या गलत आदमी के साथ मिलते नहीं हैं, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। और जहाँ तक बात यह है कि अल्लामा ख़ादिम रिज़वी साहब को जो है वो मैं शुरू से देखता हूँ, सुनता हूँ, अच्छा लगता है उनको सुनना, जो जिस तरीके से उन्होंने बात की और एक जमात तैयार की गई। नहीं तो आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के हालात कहाँ पहुँच गए थे। यहाँ पे तो अब ऐसा मामला बन गया है कि दीन का पता ही नहीं है किसी को। तो हमें इसकी ज़रूरत है कि दीन को भी आपको समझना चाहिए और जमहूरियत को भी समझना चाहिए, जो इस मुल्क में नाफिज है। बिल्कुल। तो सिंपल सा एक फार्मूला है और जमात उस पर चल रही है, तो इससे बेस्ट हो नहीं सकता ना। आप सिर्फ नाम लें और आप वो काम ना करें, ऐसा नहीं होता। ये जमात ऐसी है कि नाम भी ले रही है, काम भी कर रही है, वरना मैं इनसे या ये मुझसे कभी नहीं मिलते। अच्छा, ये बताएं, अगर आप जीत जाते हैं इलेक्शन में, हमारी दुआ है कि आप जीतें इंशाल्लाह। तो सबसे पहले आप अपने हल्के के लिए जो है वो आपने क्या देखा है कि कौन से ऐसे मसाइल है जिनको आप सबसे पहले जो है वो हल करने की कोशिश करें? ये थोड़ी बहुत मसाइल है, आप खुद भी गए होंगे, नहीं गए तो मेरे साथ चल लेना आप।
नहीं गए। दिखना शुरू हो जाएंगे। आने का मकसद ये है, खाना नहीं है। सही। हम खाते माते नहीं है, 1 रुपया भी किसी का ना खाते हैं ना किसी को खाने देते। जो चीज़ जहाँ पर लगनी है वो वहाँ लगनी चाहिए। बिल्कुल। और अगर अल्लाह ने मौका दिया तो ज़रूर इलाका भी देखेगा। और जितने भी लोग हैं जो यूँ समझ लें कि PS या NA के लिए लड़ रहे हैं, वो हमारे जिस तरह हमारे इलाके में आएंगे तो वो तब्दीली देखेंगे कि तब्दीली ऐसे होती है। जो मसला हमारे डोमेन में आएगा वो हल होगा। उसमें किसी को आने की बार बार ज़रूरत नहीं है, किसी से कुछ की हैंडलिंग की ज़रूरत नहीं है, किसी का फ़ोन आने की ज़रूरत नहीं है। जो काम है वो होगा, किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, वो होना शुरू हो जाएगा ठीक है इंशाल्लाह। अच्छा, तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान ने आपसे कांटेक्ट किया या फिर आप खुद चलकर जो है वो आपने खुद चुना कि मुझे जो है वो तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान जाना चाहिए? देखिए मैं आपको बताऊँ, जब मेरे पे केस हुआ तो मुझसे सब लोग मिलने के लिए आए, सब लोग मुलाकात चाह रहे थे, बहुत लोगों ने, क्योंकि मैं उस वक्त भी बीमार हो गया था, तो बहुत ज़्यादा बीमार था, मेरी मुलाकात नहीं हो पा रही थी। तो इजाज़ रज़ा साहब जो है उन्होंने 2-3 दफ़ा रहीम भाई के थ्रू मेरे से बात की, तो मैं बीमार बहुत था, मैं बेड रेस्ट पे था। अच्छा, तो मुलाकात नहीं हो सकी। जब मैं बिल्कुल ठीक हो गया, जब सब लोग मिल के चले गए तो एंड में मुलाकात हुई। जब मुलाकात हुई, इनसे मुलाकात के बाद काफ़ी अच्छी बातचीत रही। तो जब इलेक्शन आए तो मुझे इजाज़ रज़ा साहब ने जो है वो मुझे कहा कि अगर आप लड़ना चाहें, तो मैंने फिर अपने घर वालों से, अपने बड़ों से पूछा, तो वो बहुत पसंद करते हैं तहरीक-ए-लब्बैक आपके घर? जैसे मैं, हाँ, जैसे मैं पसंद करता हूँ, मेरे बड़े भी पसंद करते। उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छी जमात है, बहुत ज़बरदस्त लोग हैं, तो आपको लड़ना चाहिए, मौका है। सबसे अच्छी बात है कि बताऊँ, किसी और पार्टी का टिकट लेने आप जाते हैं ना, तो वो आपको पैसे दे के लेने पड़ते हैं। वो यहाँ ये एक ऐसी जमात है जो पैसे नहीं कर काम नहीं कर रही, ये बंदा देखकर, उसकी सलाहियतें देख के, सारी चीज़ें देख के उसको टिकट दे रही है। तो ये सबसे बड़ा चेंज तो यहीं पर है ना। तो मुझे एजाज साहब ने जब कहा तो मैंने अपने बड़ों से बात की, फैसला हुआ, तो हमने कहा जी बिस्मिल्लाह करेंगे। तो बहुत सपोर्ट है, बहुत ज़्यादा मुझे, क्योंकि वो भी समझते हैं कि मुझे इतना ज़्यादा चीज़ें नहीं पता। जो मेरे साथ टीम रही है वो भी बड़ी समझदार है, बड़े अच्छे ज़बरदस्त किस्म के मंजे हुए जो है वो लोग हैं। अभी हम अपने हल्के में ज़्यादा शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। कुछ भी करके हम अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बाकी रिज़ल्ट अल्लाह के हाथ में, मेहनत हमारे हाथ में। अच्छा, तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान जो जमात है, इसको कहा जाता है कि ये मौलवियों की जमात है। इसमें जो है सारे मौलवी हैं। जी जी। तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? आपके सामने बैठा हूँ, मैं मौलवी हूँ? सही। मौलवी नहीं हूँ। एक और बात, मैं जीन्स में भी आ सकता हूँ, मैं जिस तरह हम क्रिकेटर रहते हैं वैसे भी आ सकता हूँ। मुझे किसी ने कोई ब्रीफिंग नहीं की। ईमान, मैंने कहा ना, ईमान के दर्जात होते हैं। तो लोग समझते हैं ये मौलवियों की जमात है, नहीं, ये एक नज़रिए की जमात है। अगर ऐसी बात होती तो मैं मौलवी होता हूँ। मैं इसलिए एक ऐसे मेरे ऊपर भी कोई चीज़ें लागू होती हैं कि रिस्पेक्ट का दामन जो है मुझे भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो मैं इस वजह से अपनी तरफ से उसी तरह कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं हो नहीं सकता। सही। और ये जमात मौलवियों की नहीं है, एक नज़रियाती जमात है और इसको आगे आना चाहिए। अभी आप देखेंगे आगे जाके, मुझे यकीन है कि और भी लोग इससे साथ मुंसलिक होंगे। बस शर्त ये है कि वो ईमानदारी के साथ पाकिस्तान के लिए काम करना चाहते हो, लोगों के लिए काम करना चाहते हो। क्योंकि इस जमात में सबसे पहले यही देखा जाता है कि ऑनेस्टी, कि कितना बंदा ऑनेस्ट है और कितना कैपेबल है और क्या कर सकते हैं, उसको देखकर जो है वो टिकट दिया जाता है। जी, तो बहुत शुक्रिया खालिद लतीफ़ साहब, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। आपका बहुत शुक्रिया। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको इस इलेक्शन में जो है कामयाबी अता फरमाए। और आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाल कर हमें देखा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।